नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज 3 फरवरी का डेट है। आज असिस्टेंट ऑपरेटर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आइए सर से पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर। सर पहले ये बताइए अटेंडेंसी कैसी रही। अटेंडेंसी देखिए ऐसे लगभग 60-70% रही। 60-70%। हाँ। और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। एग्ज़ाम का लेवल सही है। वो जीके जीएस में थोड़ा जीके जीएस को छोड़ के अन्य धाराएं में पूछी जा रही हैं, यही सब है। तो और फिजिक्स में सर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये सब पूछा जा रहा है। RMS से क्वेश्चन थे कि नहीं। RMS से 2 क्वेश्चन थे और ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन थे। और सर ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से 1 क्वेश्चन और मतलब और सब मतलब धाराएं पूछी जा रही हैं। बीमाएँ 1-2 ऐसे मिल गई थी बस। SI यूनिट से कोई क्वेश्चन। SI यूनिट से क्वेश्चन है। SI यूनिट से क्वेश्चन नहीं थे। और दाब प्रेशर ये सब नहीं थे, बस ऐसे बल से कोई सूत्र थे। बल से, हाँ बल से मतलब वो सर आ जाइए, आप लोग 2 मिनट के न्यूटन लिए के नियम आए थे। सर आ जाइए। न्यूटन के नियम आए थे और उसके हिसाब से क्वेश्चन भी आए थे, एक न्यूमेरिकल गतिविषयक नियम में आते हैं उसके न्यूटन के। हाँ। और सर ये पुलिस प्रणाली से IPC CRPC से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। IPC से क्वेश्चन नहीं थे, CRPC से थे और एविडेंस एक्ट थे से और हाँ और मतलब दहेज निवारण अधिनियम इससे भी थे क्वेश्चन। अच्छा, दहेज निवारण अधिनियम से क्वेश्चन थे। हाँ। और सर GK GS में करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, एक भी नहीं। जीके जी। सर आप आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। थैंक यू सर। सर ये बताइए पेपर कैसा रहा आपका। पेपर ठीक ही था, लेकिन उसमें जो है जीएस का जो पोर्शन है जी सर समझ में नहीं आ रहा। और फिजिक्स का तो ठीक था, न्यूमेरिकल का ज़्यादा नहीं था, 2-3 था। जी सर। और साइंस में कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स में। फिजिक्स में जैसे मात्रक पूछा गया था, आवेश जैसे, और एनर्जी के से आया था क्वेश्चन ऐसे। न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल। नहीं ऐसे था। सर 2 मिनट के लिए आप भी आ जाइए। न्यूमेरिकल में 2 ही था। हाँ सर आ जाइए। न्यूमेरिकल में 2 से 3 से, अच्छा बस इससे ज़्यादा नहीं था। न्यूमेरिकल 2-3 क्वेश्चन बस थे, 2-3 इससे ज़्यादा नहीं थे। और क्या इसमें क्या कहते हैं दाब और बल से। हाँ था सब। न्यूटन का 2 एक ही नियम आया था, 2 क्वेश्चन बना के। सर आ जाइए सर। न्यूटन का जो 3rd ला था सर। जी सर। और करंट अफेयर से सर क्वेश्चन बताइए। कोई नहीं मिला। करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था, लेकिन उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री पॉलिटी से। ऐसे नहीं था यार। है क्वेश्चन था, यूपी जीके से था, मतलब यूपी करंट का था। यूपी करंट हाँ, का। 2023 का। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं। से एक क्वेश्चन था, महापद्म नंद वंश का संस्थापक कौन था। अच्छा तो एक क्वेश्चन सर आ जाइए 2 मिनट के लिए। ठीक है, बाकी 2 मिनट के एनालिसिस के लिए आ जाइए सर। तो सर ये बताइए कि पॉलिटी से कौन क्वेश्चन थे। पॉलिटी से थे क्वेश्चन अनुच्छेद में था, आर्टिकल शायद 74 था। आर्टिकल 74 था। 76 था। 76 था मान्य। हाँ। अच्छा। और उसके अलावा ज्योग्राफी से क्वेश्चन। जियोग्राफी से शायद क्वेश्चन नहीं आया। कैपिटल करेंसी स्ट्रेटेजी जीके नहीं था। नहीं, कैपिटल करेंसी स्टैटिक स्ट्रेटेजी नहीं था। तो यानी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फोर्स यहीं से आया, फिजिक्स से। फोर्स से आए हैं और ग्रेविटी से आए हैं जी सर। और करंट से आए और हैं। सर रीजनिंग का बताइए सर, आई जाइए। रीजनिंग से क्वेश्चन नॉर्मल से बहुत हार्ड नहीं। रीजनिंग में ज़्यादा उतनी नहीं दो टफ क्वेश्चन थी। DI के क्वेश्चन बढ़िया लेवल के थे। अच्छा, DI हाँ, DI के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। DI के 4 मैथ क्वेश्चन में भी पूछा था DI और रीजनिंग में भी। रीजनिंग में DI पूछा था। हाँ, तो मैथ में जो DI और रीजनिंग में DI जो का DI अच्छा खासा क्वेश्चन था अच्छा। DI का। और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। डायरेक्शन से। ज़्यादा थी। डायरेक्शन डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन से थे। अब ब्लड रिलेशन से सर कितने क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बढ़िया ज़्यादा। लेवल का क्वेश्चन थे। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग थे। कथन इसका सिर्फ एक कथन एक ही किससे था। की। कथन पूर्व धारणा है सर। कथन पूर्व धारणा है। नहीं, आ जाइए सर, आ जाइए। वो धारणा से नहीं था। कथन पूर्व धारणा से कोई क्वेश्चन नहीं थे। एक था। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से सर बता दीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन कटिंग एंड क्वेश्चन था। डाइस से क्वेश्चन। डाइस से भी था। डाइस से क्वेश्चन थे। और उसके साथ साथ स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन थे। एनालॉजी एनालॉजी से थे। सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। एनालॉजी सीरीज से कितने क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे थे सीरीज से। 1 से 2 हाँ, एक क्वेश्चन। से सर हिंदी में बताइए रचनाएं कैसे हाँ, रचनाएं बढ़िया पूछी गई थी। 3 रचनाएं आई थी। 3-4 क्वेश्चन अच्छा और 2022 का साहित्य अकादमी एक कबीर साहब का था, राग दरबारी वाला। फ्रीलाल का था। अच्छा। वो पूछा था। और 1953 में कौन सा पुरस्कार मिला था उनको। अच्छा। पंत को, मैथिली शरण को। मैथिली शरण को। अच्छा। और रचनाएं में कौन कौन से थे। रचनाएं से 2 ही क्वेश्चन बस। 2 क्वेश्चन थे और एक पैराग्राफ से सर। पैराग्राफ से सर। पैराग्राफ 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन थे सर। हाँ 4 पैराग्राफ से। क्वेश्चन। और रस छंद अलंकार से कोई क्वेश्चन। छंद था और रस से भी था। अलंकार पे था। अलंकार में कौन सा अलंकार आया था। अलंकार में था वो नहीं, विरोधाभास। अरे यार था, ध्यान नहीं थी। विरोधाभास था। विरोधाभास बस वही था। और बाकी जो टॉपिक था तो इसमें अलग था टॉपिक से। जो संधि और समास से क्वेश्चन सर। संध से नहीं था कोई। संधि समास से कोई क्वेश्चन नहीं। समाज से भी नहीं था।
सर, और ये संज्ञा सर्वनाम अव्यय कारक नहीं, अव्यय से था, कारक से भी था। अव्यय से अव्यय कर्म कारक मतलब अधिकरण, चिन्ह से हाँ कर्म, हाँ, चिन्ह, अधिकरण कारक आया था। हाँ। और चिन्ह चिन्ह में में क्या एक लाइन जो नहीं होती था, किसी को योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो होते हैं किसी को दर्शाना हो तो किस लाइन का प्रयोग किया जाता है, अंडरलाइन। और सर पर्यायवाची समानार्थी से क्वेश्चन। पर्यायवाची जुगनू का पूछा गया था। अच्छा, और शुद्ध वर्तनी में सर शुद्ध वर्तन में एक आया था। क्वेश्चन आया वाक्य शोधन का आया था कोई क्वेश्चन? वाक्य शोधन भी आया था। हाँ एक क्वेश्चन था उससे। अच्छा, विलोम शब्द, विलोम शब्द भी था एक। विलोम शब्द थे। हाँ, था। तद्भव तत्सम हाँ तद्भव भी था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तद्भव तत्सम भांजा का। अच्छा, भांजा का तद्भव तत्सम पूछा गया था। भांजा दिया था लेकिन उसका तद्भव पूछा था। अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेकार्थी के लिए, अनेकार्थी के लिए फारंग का पूछा था। फारंग सर आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए। अच्छा देने जाए, सारंग का पूछा गया था। सारंग अनेकार्थी। का, हाँ, सारंग पूछा था। और हिंदी में सर का क्वेश्चन कहाँ से? बहुत हार्ड लेवल का पेपर नहीं था, बस टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है पेपर के लिए, हर एक पेपर के लिए चाहिए हो चाहे कोई। और बाकी मैथ रीजनिंग पे थोड़ा मैथ में सर बताइए, मैथ में हाँ मैथ बढ़िया क्वेश्चन आया था कोई बहुत लेकिन hard जो नहीं जैसे था, नहीं एक साइंस ये में पहले कि न्यूमेरिकल question पूछा था, लेकिन अब की न्यूमेरिकल उतना ज्यादा नहीं पूछा। हाँ, theoretical ज्यादा पूछा है। हाँ। इस बार 2-3 जैसे न्यूमेरिकल कि है। हाँ, 1-2 बीमा पूछी गई थी और मात्रक ज्यादा पूछे गए लाइट से थे। क्वेश्चन से पूछे गए थे कि हाँ, नहीं? लाइट से क्वेश्चन शायद नहीं पूछे गए। मात्रा प्लस का मतलब पूछा गया था। अब वेब से सर क्वेश्चन आज ऐसा 2 मिनट में चले जाएगा। जी सर, अभी पहुंच जाइएगा। जिसका मैथ थोड़ा बहुत तैयार है मैथ पूरा कर लेगा। अच्छा, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा आ रहा है। नॉलेज पावर भी था शिवांग सर। आ जाइए, 2 मिनट के लिए और आ जाइए। बस एक मैथ का बता दीजिए और कुछ। मैथ मैथ में बहुत अच्छा परसेंटेज था और बाकी मैथ ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं था, बस ये है कि लगाना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मैथ जरूरी में नहीं सर पता एवरेज चले। परसेंटेज से क्वेश्चन, हाँ परसेंटेज से क्वेश्चन था, एवरेज से भी क्वेश्चन, एवरेज से भी क्वेश्चन थे। हाँ, और डेसिमल फ्रैक्शन से, डेसिमल फ्रैक्शन से, डेसिमल से एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन से शायद एक क्वेश्चन था। एसआईएनसीआई, हाँ था SICI हाँ 2 क्वेश्चन। सर मैथ में टोटल कितने क्वेश्चन मैथ के रह रहे हैं और टोटल रीजनिंग उसमें कितने रह रहे हैं? मैथ के क्वेश्चन थोड़ा कम रह रहे हैं उसमें, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, हो जा रहे हैं रीजनिंग मैथ के। 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20-22 क्वेश्चन, बाकी 22 क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग और मैथ में भी जीएस आ रहा है, क्योंकि जैसे 40 का सेक्शन बचा हुआ है तो 40 तो हिंदी पूरी आएगी अपनी। लेकिन जब मैथ मतलब साइंस और फिजिक्स जब आएगी तो साइंस फिजिक्स 40 नहीं उससे ज़्यादा आ रही, 50-52 ऐसे करके वो मैथ सेक्शन में चली जा रही थी। ये भी ध्यान रखना है कि पुलिस प्रशासन क्योंकि शायद ये मैथ में ही है क्या? हाँ 40 भी आ रहा है, पुलिस प्रशासन आ रहा है। सेक्शन भी आया था उसमें महिला के। पुलिस प्रशासन से टोटल कितने क्वेश्चन थे? पुलिस प्रशासन से 2-3 क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। दहेज निवारण का अधिनियम से था क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन था उसमें, आईपीसी निवारण नहीं था। दहेज निवारण नहीं था, महिला उत्पीड़न महिला उत्पीड़न का क्या था? ऐसे करके था। तो एक क्वेश्चन था सेक्शन से। राज्य संहिता कब लागू हुई? राज्य संहिता से क्वेश्चन आए थे। राज्य संहिता से आए थे। और बाकी ये ध्यान रखना है कि जैसे कि 40 क्वेश्चन के सेक्शन है तो पास करना जरूरी, 50% यानी 20 क्वेश्चन आना जरूरी है। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर? आज वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो 100% एक्यूरेसी वाला करेगा ही। 60 में 60 करेंगे। 60 में 160 टाइम का बहुत से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, अगर बहुत पहले से ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन आते जाए जल्दी जल्दी लगाते जाए, बाद में फिर जो क्वेश्चन बचे उसको करना जरूरी है। नहीं तो अगर किसी क्वेश्चन जैसे मैथ है तो 1-2 क्वेश्चन तो हाई लेवल का आएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा करेगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जल्दी जल्दी करते जाएं। आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे यही करें। और खास करके ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो 20 नंबर पासिंग मार्क है जैसे 50%, तो उसे ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में नहीं पता चले साइंस में ज़्यादा, रीजनिंग में ज़्यादा कर दिया, मैथ में कर ही नहीं पाए, और या मैथ जीएस में हो गया, तो ये बात ध्यान रखना बहुत। पिछले वाली भर्ती थी 2019 वाली, तो उसमें भी 50% जो पाए थे वो पास हो गए थे। हाँ तो 50% जो करना बहुत जरूरी, पहली बात ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि रीजनिंग में 40 कर ले जा रहे हैं, मैथ में गड़बड़ हो गया, 19 क्वेश्चन ही हो पाए तो बाहर हो जाओगे, बाकी चाहे 140 क्वेश्चन सही कर ले जाओ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है 20 नंबर यानी कि 50% एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने बताया। थैंक यू। तो देखा सर ने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग पुलिस प्रशासन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, आईपीसी सीआरपीसी से पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो रीजनिंग में है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।